फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है कि डार्क साइड ऑफ सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी। ठीक है। जैसे कि आपको सब पता होगा कि आज के ज़माने में बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें दिखाया जाता है। सोशल मीडिया पे नेगेटिव चीज़ें भी दिखाई जाती है, पॉजिटिव भी दिखाई जाती है। दोनों इसके नेगेटिव भी रोल होता है और पॉजिटिव भी। ठीक है। सोशल मीडिया पे वो आप पे डिपेंड करता है कि वो आप क्या देखना चाहते हो। तो यहाँ पे एक, जैसे आप नेगेटिव चीज़ें देखते हो अपनी लाइफ में, तो आपका जो है एक हार्मोन है डोपामाइन। डोपामाइन जो हार्मोन है ना, वो हमारे ब्रेन में प्रोड्यूस होता है। ठीक है। जो कि हमारी मेंटली और फिजिकली हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर ही हमारी डिपेंड होता है कि हमारा जो है जो हमारा मेंटली कैसा हमारा, ठीक है, वो कैसी उसकी हेल्थ है, मेंटली वो कैसे प्रिपेयर है और फिजिकली वो कैसे प्रिपेयर है अपनी डेली लाइफ के लिए। एक्टिव चीज़ें देखते हो ना, तो वो आपका वो डोपामाइन जो है ना, इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। इम्बैलेंस वे कि आपका वो डोपामाइन, जैसे डोपामाइन के काफ़ी सारे नेगेटिव साइड्स भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। जब आपका नेगेटिव साइड वो मतलब कि लो होना स्टार्ट हो जाता है, आपकी इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है डोपामाइन जो है हार्मोन, तो वहाँ पे आपकी लाइफ में डिप्रेशन, लेस मोटिवेशन, एंजाइटी, ठीक है, ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में जल्दी आती हैं। अब आप इस चीज़ को बैलेंस कैसे करोगे? डोपामाइन जो हार्मोन है, डोपामाइन को आप अपनी, जैसे आपको एक्टिविटीज़ करते हो, जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में होते हो ना, तो स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज़ है क्योंकि एक स्पिरिचुअलिटी आप प्रैक्टिस करते हो, ये भी आपके जो डोपामाइन जो होता है ना हार्मोन, वो उसको इंक्रीज करता है। ठीक है। आप म्यूज़िक करते हो, आर्ट करते हो, या बहुत सारी स्किल्स आप सीख रहे हो, ठीक है, लर्निंग कर रहे हो, अपनी मेमोरी को शार्प कर रहे हो कहीं ना कहीं। ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ना डोपामाइन को इंक्रीज करती हैं। डोपामाइन एक ऐसी चीज़ है, एक रोल अदा करता है आपकी लाइफ में। जैसे सपोज आप बहुत सारे डिफ़िकल्ट टास्क है आपकी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें आप डिफ़िकल्ट टास्क ले लो, ठीक है, कोई भी, अगर आपने कोई रिस्क नहीं लिया अपनी लाइफ में, अगर वो आप रिस्क लेते हो, ठीक है, तो आपकी लाइफ में वो नेचुरल डोपामाइन क्रिएट होता है, वो उसका लेवल इंक्रीज होता है। ठीक है। डोपामाइन का जब आपकी लाइफ में, जब आप नेगेटिव चीज़ें देखते हो, नेगेटिव चीज़ें आप सोशल मीडिया के काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे कि मतलब कि गलत चीज़ें दिखाई जाती हैं, कपड़े गलत तरीके से दिखाए जाते हैं, वो आप देख रहे हो। ठीक है। नेगेटिव सॉन्ग सुन रहे हो, नेगेटिव चीज़ें देख रहे हो, आप सुन रहे हो और देखना, ठीक है, इस पे बहुत डिपेंड करता है। और जब आप ऐसी चीज़ें देखते हो ना, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आप रेगुलर देख रहे हो। ठीक है। आप मतलब कि फ़ोन ही नहीं हटा रहे, ठीक है, अपनी लाइफ से, मतलब कि आपको कोई, आप लेस मोटिवेट हो रहे हो, ठीक है, आपका दिल नहीं कर रहा कोई भी चीज़ें करने का, क्योंकि आपको वो मतलब कि मोबाइल फ़ोन इतना ज़्यादा, सोशल मीडिया इतनी अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है ना, कि आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकलो। आपको एक ड्रग की तरह वो लग जाती है कि वो आप छोड़ना नहीं चाहते हो मोबाइल को, सोशल मीडिया को, क्योंकि आपको ये कहीं ना कहीं दिक्कत भी देता है जब आपका ओवर हो जाता है। ठीक है। आप ना बहुत सारी आपको बेड से उठने का दिल नहीं करता, अगर ज़्यादा ही है कोई, मतलब कि उसको इतना मतलब कि उसकी ये बैड हैबिट बन चुकी है मोबाइल, तो उसकी लाइफ में ये उसको मतलब कि मोटिवेशन ही नहीं आएगा अंदर से कि वो इस अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट कर पाए, अच्छी स्किल सीख पाए, जब कहीं और लग पाए।
ठीक है? तो उसको दिल नहीं करेगा, क्योंकि उसकी लाइफ में वो एंटरटेनमेंट चाहता है, तो उसका दिमाग भी वही उसको मतलब कि एंटरटेनमेंट की ओर ही भाग आएगा। ठीक है? तो यहाँ पे अगर किसी को भी ज़्यादा सोशल मीडिया की ऐसा है मतलब कि बैड हैबिट है, उसको लत लग चुकी है ऐसी, तो आपको इसकी और ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि आपकी सोशल मीडिया के ऊपर आपको हार्म तो नहीं कर रहा है। आप वही चीज़ें, आप अच्छी चीज़ें देखो सोशल मीडिया पे, गलत चीज़ें आप मत देखो, क्योंकि जैसा आप देखोगे वैसे ही आप अपनी लाइफ में रिएक्ट करते हो चीज़ों को। और सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें भी दिखाई जाती हैं, ठीक है? बहुत सारे चैनल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे वो सपोज़ कल्कि के बारे में भी गलत बोलते हैं, ठीक है? और मतलब कि डिवाइन के बारे में भी गलत चीज़ें बोली जाती हैं वहाँ पे, और इस टीएफ जर्नी के बारे में भी गलत चीज़ें फैलाई जाती हैं सोशल मीडिया के थ्रू। तो वो सबसे पहले आपको बंद करनी है वैसी चीज़ें देखना। आपको आपका आपकी हाइट्स आप क्या कह रही है उस पे ऊपर ध्यान देना है, ठीक है? ना कि एंटरटेनमेंट पे ऊपर। जब आप एंटरटेनमेंट देखोगे ना, तो वहाँ पे आप इतना ज़्यादा डिसपॉइंटेड हो जाओगे, वैसे ही आप एनर्जी कंज्यूम करोगे। सबसे पहले आपको अपनी लाइफ में हॉरर मूवीज़ को अवॉइड करना है। जब आप हॉरर मूवीज़ देखते हो ना, ये एक नेगेटिविटी ही है, ठीक है? ज़्यादातर जो बाहर के जो हॉलीवुड वगैरह है ना, बहुत सारी वो नेगेटिव चीज़ें दिखाते हैं, क्योंकि उनका ऑरा ही है मतलब कि वैसा ही है ज़्यादा। ठीक है? हॉरर जो दिखाई जाती हैं मूवीज़ वगैरह, वो कई बार आपको ऐसा भी लगता होगा कि आप हॉरर मूवी देख रहे हो, ठीक है? आपने मतलब कि आपके आसपास कोई चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, ठीक है? ये मेरा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ठीक है? जब स्टार्टिंग में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, तब मैं हॉरर मूवीज़ थोड़ा बहुत देखती थी, ठीक है? तो है मतलब कि ऐसा था कि जब आप देख रहे हो ना, आपके आसपास कुछ ना कुछ होना नॉर्मल ही है। ठीक है? इसीलिए आप जैसा देखोगे वैसे ही अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में, चाहे आप पॉजिटिव हो, चाहे आप नेगेटिव चीज़ें देख रहे हो अपनी लाइफ में, तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना है सबसे पहले। तो ओवर यूज़ नहीं करना है शो मतलब कि ऐसा नहीं है, बोल रही हूँ कि आप एंटरटेनमेंट मत देखो, आप मूवीज़ नहीं देखो, ऐसा चीज़ें नहीं है। बट वही देखो जो आपके लिए सही है। कहीं आपको हार्म तो नहीं कर रहा, कहीं आपकी मेमोरी लॉस तो नहीं हो रही, कहीं आपका टाइम कंज्यूम तो नहीं हो रहा, कहीं आप कोई डिसपॉइंटेड तो नहीं हो रहे, लेस मोटिवेटेड तो नहीं हो रहे किसी वीडियो की वजह से, या फिर सोशल मीडिया की वजह से, या फिर कोई आप अपनी लाइफ में रिस्क नहीं ले पा रहे, या फिर अपनी लाइफ में कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, ठीक है? तो तब आपकी लाइफ में सोशल मीडिया कहीं ना कहीं रोल कर रहा है। तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना है सोशल मीडिया का, और नॉर्मली यूज़ करो, बैलेंस में ले रहकर यूज़ करो। ओवर यूज़ नहीं करो कि हाँ आप सारा दिन ही सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हो और आपको कोई काम ही नहीं कर पा रहे हो, कोई आपको मोटिवेशन ही नहीं आ रही अंदर से, कुछ आप करना ही नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में, तो ये कहीं ना कहीं आपकी सोशल मीडिया की बैड हैबिट्स है। आपको इस यहाँ पे ऊपर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बिगड़ चुके हैं आज के ज़माने में, क्योंकि पेरेंट्स जो है उनके ऊपर ध्यान नहीं देते, और बच्चे हैं बहुत सारी चीज़ें गलत चीज़ों में भी पड़ जाते हैं, ड्रग्स वगैरह, या फिर वो जैसे चीज़ें देख रहे हैं वैसे ही अपनी लाइफ में वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बच्चों के ऊपर भी पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ कराएं जो उनके लिए सही हैं, जो उनको मतलब कि बहुत सारी फ़ोन वगैरह उनको कम दें, ठीक है? क्योंकि आप वैसी चीज़ें उनको दे रहे हो जो सोशल मीडिया के ऊपर इतनी गंदगी चीज़ें फैलाई जा रही हैं। तो बच्चों का मेमोरी जो होता है ना, वो जल्दी इस चीज़ को अट्रैक्ट करता है, बहुत जल्दी उनकी लाइफ में वो सीखते हैं, ठीक है? जैसे ही उनको सिखाया जाता है ना, उनका मेमोरी भी वैसे ही हो जाता है। तो बहुत बच्चे ऐसे हैं कि वो बिगड़ जाते हैं, ठीक है? वो ड्रग्स की ओर जाते हैं, वो
टीवी को छोड़ना नहीं चाहते, मतलब कि सोशल मीडिया को छोड़ना नहीं चाहते, बट बाद में परेशानी करती है पेरेंट्स को कि हमारा बच्चा ऐसा है, हमारा बच्चा ऐसा, मतलब कि फ़ोन नहीं छोड़ना चाहता, सोशल मीडिया पे सारा दिन पड़ा रहता है, ठीक है, क्योंकि वो इंटरटेनमेंट चाहते हैं, तो उनका इंटरटेनमेंट ही उनको वहीं पे उलझा के रखता है। तो बच्चों के ऊपर तो ध्यान ज़रूर देना चाहिए पेरेंट्स को।